हेलो गाइज, वेलकम टू आर एस अकेडमी। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम देखेंगे कि हम यूज़र इनपुट कैसे देते हैं पाइथन में। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम नॉर्मली प्रोग्राम लिख रहे थे और एक डिजायर्ड आउटपुट आ रहा था। बट अब आज हम सीखेंगे कि पाइथन में कैसे हम यूज़र इनपुट देते हैं। लाइक हम एक यूज़र हैं, हम ही पाइथन को इनपुट क्या देंगे, इनपुट देंगे, फिर पाइथन हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट ला के देने वाला है। अब ये कैसे होगा, देखिए। सी, यहाँ पर क्या बोला, टेकिंग यूजर इनपुट इन पाइथन कैसे लेते हैं। तो इसके 3 स्टेप से अच्छे से मैंने लिखे हैं। एक फर्स्ट क्या, इन पाइथन वी यूज द इनपुट फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट जो फंक्शन है पाइथन का, वो क्या है, वो एक बिल्ट इन फंक्शन है। और इस बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी, जो हम नहीं बनाते, ये क्या होते हैं, ऑलरेडी इन बिल्ट फंक्शन है, ये पाइथन की डिक्शनरी के अंदर रहेगा। लाइक ये सारे जो पाइथन कंपाइलर इंटरप्रेटर रहते हैं, ये इनके पास होता है ऑलरेडी। तो इनपुट फंक्शन करता क्या है, जब भी आपको इनपुट देना है पाइथन को, आपको ये कंपलसरी, ये मैंडेटरी है, आपको ये यूज करना ही पड़ेगा, वरना आप इनपुट नहीं दे पाएंगे। सेकेंड, वट एवर यू एंटर्ड एज अ इनपुट, द इनपुट फंक्शन कन्वर्ट्स इट इनटू अ स्ट्रिंग। जो भी आप एज ए इनपुट देंगे पाइथन को, जो भी अगर आप एज ए इनपुट देंगे पाइथन को, वो कैसे देना है वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पता चलने वाला है। बट एज अ थियोरी पर्पस मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि वॉट एवर यू एंटर एज ए इनपुट, द इनपुट फंक्शन कन्वर्ट्स इट इनटू अ स्ट्रिंग। जो हमारा इनपुट फंक्शन रहेगा वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा गाइस, उसको कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रिंग में। ठीक है। अब क्या, इफ यू एंटर एन इंटीजर, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप इंटीजर वैल्यू भी डाल रहे हो, स्टिल इनपुट फंक्शन क्या करेगा, कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग। तो भी अगर आप एक इंटीजर भी डाल रहे हो, तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, उसको उसको क्या करेगा, आपका चेंज कर देगा एक स्ट्रिंग में। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पर हम समझेंगे कि एक्जेक्टली हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, डन। तो लाइक मैंने यहाँ पर शुरू करती हूँ। यूजर इनपुट कैसे देते हैं, डन, एंटर। मैंने एक वेरिएबल बनाया, ए इज इक्वल्स टू, मुझे इनपुट देना है, तो मैं कुछ भी नहीं लिखने वाली हूँ। इनपुट दिस वन, दिस वन, डन, एंटर। अब मैं क्या करूँगी, प्रिंट। हमने इनपुट में कुछ भी लिखा है नहीं, वो ब्लैंक है, क्योंकि जब पाइथन प्रोग्राम रन करेगा तो वो हमसे ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपको क्या करना रहेगा, जो भी आपको इनपुट देना है वो। और मुझे आउटपुट क्या चाहिए, अगर मुझे नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, माई नेम इज, डन। अब देखिए, आप पहले ये समझिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ए वेरिएबल बनाया, मैंने इनपुट लिख दिया। अब इनपुट लिखने से क्या होता है कि आप इनपुट फंक्शन क्या करेगा कि आपसे इनपुट लेने का काम करेगा। फिर आपको एज आउटपुट क्या मिलेगा, माई नेम इज। आप ए में कुछ भी लिखो, आपको आंसर देने वाला है माई नेम इज दैट, जो भी रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक रन, रन हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा है नहीं, अब मैं देती हूँ नाम, मैंने दे दिया समझो काजल, डन, एंटर। तो क्या हुआ, माई नेम इज काजल। क्या आपने यहाँ पर कुछ लिखा था, नहीं। आपने क्या किया, इनपुट आपने दिया है। इनपुट का ए के आगे मैंने बस इनपुट लिखा, दैट मीन्स वो क्या मांग रहा है, इनपुट मांगेगा सामने वाले से कि मुझे इनपुट चाहिए। और एज अ आउटपुट हमने पहले से फिक्स करके रखा है कि जो भी आउटपुट आएगा वहां पर ये चाहिए मुझे कि माई नेम इज। अब अगर मैं ए की जगह फिर से रन करती हूँ, ए की जगह में अगर कोई भी नाम लूँ, लाइक अगर मैं लिख रही हूँ रोजी, तो ये क्या आंसर देगा, माई नेम इज रोजी। आप ए की जगह कोई भी नाम डालो। इफ मैं मेल नेम लू एक, अक्षय, सो माई नेम इज अक्षय। दैट मीन्स इनपुट में आप कुछ भी डालो। और जब हम जब हम नॉर्मली एज अ वेरिएबल बनाते थे और फिर आउटपुट मांगते थे, तो आप हमेशा इनपुट नहीं चेंज कर सकते। आपको क्या, पूरा प्रिंट फंक्शन चेंज करना पड़ता था कि प्रिंट के आगे लाइक जो भी लिखा है सब कुछ चेंज करो। बट एज ए आपने फिक्स नहीं रखा, आपने इनपुट लिखा, दैट मीन्स आप जो भी इनपुट में देंगे आपका डिजायर आउटपुट यही आने वाला है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेकेंड लाइन मैंने क्या बोली थी, आपने ध्यान से सुना होगा कि whatever you enter in your python as a input, ये देखिए, whatever you enter as a input, the input function converts it into a string। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या था। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ x नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ, ठीक। x इक्वल्स टू, मैं कोई भी नंबर प्रिंट कर रही हूँ 67, ठीक है।
सॉरी, हमें इनपुट तो देना नहीं है, हम इनपुट लेने वाले हैं, तो मैं बस इनपुट लिख दे रही हूँ x, एंटर, फिर y, इनपुट, एंटर, एंड यहाँ पर प्रिंट x प्लस वाई, डन। रन कर रही हूँ। पहले ये लाइक मैंने इसको ए वाले को कमेंट आउट नहीं किया, तो इसलिए पहले मुझे ए का इनपुट देना है और माई नेम इज आएगा, उसके बाद हम इसका डाल सकते हैं। तो मैं डाल देती हूँ, कोई भी नेम लिख देती हूँ, जैक, एंटर, माई नेम इज जैक। अब कोई ये एक्स का नंबर मांग रहा है, तो मैंने एक्स का नंबर दे दिया है 67, एंटर। ये वाई का नंबर मांग रहा है मुझसे, क्योंकि वाई के आगे भी इनपुट लिखा है गाइस, सी एक्स इनपुट, तो मैंने 67 डाला। अब वाई इनपुट, तो यहाँ पर क्या डालूंगी मैं, 56 समथिंग, एंटर। देखिए अब जैसे 67 और 56, वेट, एक मिनट है, मैं ए को कमेंट आउट कर देती हूँ, ताकि हम बस अपना जो सीखना चाहते हैं बस वही सीखें। वेट, डन। अब आपका बस ये वाला प्रोग्राम रन होगा, डन, रन। अब यहाँ पर देखो, एक्स एज ए इनपुट डाला है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इनपुट के अंदर मैंने क्या बोला, आपको जो इनपुट है ना वो लेना है सामने वाले से, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं, जो आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बट एग्जैक्ट जो चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पर लिखोगे रन होने के बाद। अब जैसे मैंने यहाँ पर, आप लिख सकते हो एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी नंबर, डन। वेट, एंटर एनी नंबर, डन। इसे डाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, डन। अगर मैं नीचे जाऊं, यहाँ पर भी हम ये लिख सकते हैं कि एंटर एनी नंबर, डन। अब रन करते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि जब भी आप पाइथन में कोई भी चीज़ डबल इन्वर्टेड में लिखोगे तो वो एज ए स्ट्रिंग काम करेगा, बट यहाँ पर जो हमने पढ़ा वो उसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर इसने बोला है कि वॉट एवर यू एंटर एज ए इनपुट, द इनपुट फंक्शन कन्वर्ट्स इट इनटू अ स्ट्रिंग। जो भी आप एज ए इनपुट डालोगे, हमारा इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मैंने खुद से बनाया है स्ट्रिंग, तो एंटर एनी नंबर जब मैंने लिखा, तो यहाँ पर प्रिंट टू एंटर एनी नंबर, मतलब ये आपसे इनपुट ही मांग रहा है, ठीक है। तो मैंने 4 ले लिया, ठीक है। फिर इसने वाई का पूछा कि एंटर एनी नंबर, तो मैंने समझे 3 ले लिया। अब आप बताओ 4 + 3 क्या होता है, 4 + 3 मेरा क्या होने वाला है, 4 + 3 हमेशा होगा 7, बट अब देखते हैं यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, एंटर। वेट, यहाँ पे करना था, एंटर, सी। ये देखिए आप लोग, एंटर एनी नंबर जब इसने पूछा तो मैंने 4 डाल दिया। फिर इसने सेकेंड बार मुझसे इनपुट मांगा, ये पाइथन मुझसे इनपुट ले रहा है बिकॉज ये सब मैंने इनपुट के अंदर लिखा है। तो इसने फिर मुझसे मांगा वाई का कि एंटर एनी नंबर, तो मैंने 3 लिखा, तो ऑफकोर्स इसका आंसर 7 आना चाहिए था। तो वाई 43, आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पाइथन, अगर कोई पाइथन यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये इन दोनों को, मैंने अभी क्या पढ़ा था कि पाइथन हमेशा आप जो भी डालोगे एज ए इनपुट, वो उसको क्या करेगा, एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। आप जैसे यहाँ पर मैंने क्या डाला, दोनों इनपुट मैंने इंटीजर्स डाले थे, 4 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है, बट इसने हमको वो क्या दिया, इसने क्या किया पता है, इसने यहाँ पर 4 आया, फिर यहाँ पर 3 आया, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई करना था, तो इसने क्या किया, 4 + 3 किया, और इसने इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, दैट मीन्स बस जोड़ दिया। अगर इसमें भी कोई भी अंतर नहीं होगा, लाइक मैं फिर से अगर ये प्रोग्राम रन करूँ और एंटर एनी नंबर को हटा के एंटर एनी नेम कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैं कर दूँ एंटर एनी नेम, तो देखते हैं पाइथन क्या करने वाला है, आपको तुरंत समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। डन। अब स्टॉप, रन, ठीक। अब इसे वेट, या
एंटर एनी नेम, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि एंटर एनी नेम। डन। अब बताइए मैंने नेम में डाल दिया है, समझो जैक, एंटर एन राहुल। डन। अब इसने क्या किया, जैक और राहुल को कॉन्केटिनेट कर दिया, जस्ट अटैच दोनों को कर दिया। और दोनों में कोई भी वो हुआ लाइक कि अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ तो बस स्पेस भी आ जाएगा और कुछ नहीं। क्या हो रहा है कि पाइथन में यही जब पाइथन में आप इनपुट दोगे ना तो वो उन दोनों को एज अ स्ट्रिंग पकड़ता है। तो ये भी एक स्ट्रिंग था, ये भी एक स्ट्रिंग था, जैक भी एक स्ट्रिंग है, राहुल भी एक स्ट्रिंग है, तो इसने इन दोनों को क्या किया, बस जोड़ दिया। तो ऐसे जब यही हुआ यहाँ पर कि जब मैंने 4 लिखा, 4 एक क्या था, इंटीजर था, और 3 भी क्या था, इंटीजर, बट इसने क्या किया, वो सॉरी गाइस, मैंने जैसे बताया था कि आप पाइथन में अगर इंटीजर भी डाल रहे हो तो वो आपको एज अ स्ट्रिंग ही आंसर देने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैम अगर मुझे इनपुट, मैंने भले ही अब आप बोल रही हो कि एज ए इनपुट अगर मैं दूंगा तो मुझे हमेशा वो स्ट्रिंग में ही आंसर देगा, बट अगर मुझे इनपुट देना है और मुझे इंटीजर में आंसर चाहिए तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, कि हम कर सकते हैं टाइप कास्टिंग, तो वो यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, अगर आप लिखेंगे यहाँ पर इंट एक्स, डन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंट वेट, इंट एक्स प्लस इंट वाई। डन। तो क्या ये चेंज हो जाएगा, या वेट, यहाँ पर हमने ये नहीं लगाया था पैरेंथेसिस, इसलिए एरर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने यहाँ पर डाला एंटर एनी नेम से हम नंबर कर दें तो शायद बेटर होगा, वो कोई भी एरर नहीं देगा अगर आप नेम करके भी इंटीजर डाल रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप प्रिंट में क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो एंटर एनी नंबर, डन। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर क्या आया, सी एंटर एनी नंबर। अब मैं डाल रही 4, फिर एंटर सेकेंड नंबर दैट इज 5, एंटर। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, 4 + 5 9 आया ना आंसर। कैसे आया, अगर मैं इसको यहाँ पर इंट ना डालू, दैट मीन्स टाइप कास्टिंग ना करूँ, तो पाइथन क्या करेगा, आपको आंसर दे देगा 4 5, दैट मीन्स 45 नहीं हो जाएगा, वो 4 5 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर उसने 4 3 दे दिया था। और अगर ऐसे ही अगर मैं सेम फिर से करूँ कि लाइक मैंने यहाँ पर 4 दिया जैसे उसमें दिया था, फिर यहाँ पे 3 दिया, अब देखिए अब ये आंसर क्या देगा आपको 7, क्यों, आपने चेंज कर दिया। ऐसा ही नहीं कि अब बस आप इंटीजर में ही चेंज कर सकते हो। अब जैसे आप मैं अगर आपको फ्लोट चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, फ्लोट एक्स, सॉरी टेक्स, यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, फ्लोट वाई। डन। रन करें। अब एंटर, फर्स्ट नंबर मैंने 3 ले लिया, वेट क्या हुआ यहाँ पे, हाँ एंटर आई नंबर में मैंने 3 लिया है, सेकेंड नंबर में मैंने 7 ले लिया है। देखिए आंसर फ्लोट में दे रहा है, दैट मीन्स 10.0। फ्लोट का यही है कि आप कुछ भी डालेंगे तो आपको आंसर डेसिमल में कन्वर्ट करके देगा। अब जैसे मैंने 5 ले लिया है और दूसरा 7 ले लिया है, दैट मीन्स 5 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर मैंने 7 ले लिया है। और यहाँ पर देखिए जब मैंने लिखा प्रिंट फ्लोट एक्स एंड फ्लोट वाई, मतलब दोनों को फ्लोट पे कन्वर्ट करके आंसर चाहिए, तो उसने मुझे एकदम फ्लोट पे कन्वर्ट करके आंसर दिया है। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी डाल सकते हैं, बस इतना है। आप इनपुट लेंगे तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी आप ऐसे इनपुट लेके डायरेक्टली ऐड या फिर कुछ भी आपको इंटीजर चाहिए तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग करने के बाद आपको डिजायर्ड आउटपुट आराम से विदाउट एनी एरर एंड ऑल आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो जैसे आपको शायद ये तीनों चीजें समझी कि कैसे मैंने यहाँ पर बोला था वॉट एवर यू एंटर एज इनपुट द इनपुट फंक्शन विल कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग, वो हमेशा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट वाला इफ यू एंटर इंटीजर वैल्यू स्टिल इनपुट फंक्शन कन्वर्ट्स इट इनटू अ स्ट्रिंग। अगर आप इंटीजर वैल्यू भी डाल रहे हो, जैसे कि मैंने वहां पर डाला था कि एक 4 था समथिंग, वेट 4 था +3 किया
दोनों का आंसर इसने क्या दिया था, 43 दिया था, ठीक है। क्यों, जबकि क्या आना चाहिए था 7, तो हमने क्या किया था वहाँ पर, हमें इंट लगाना पड़ा था। दैट मीन्स इंट करके हमने क्या की थी, टाइप कास्टिंग की थी, इंट एक्स प्लस इंट वाई समथिंग, ठीक है, फिर जाके हमें 7 मिला था। तो आपको इस तरह से टाइप कास्टिंग एंड ऑल मैंने अच्छे से सिखाई है। आप लोग ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये नहीं समझ रहा होगा, तो प्लीज़ पीछे की वीडियो देख के आइए, तो आपको क्लियरली समझेगा कि एग्जैक्टली मैं बताना क्या चाहती हूँ। और प्लीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा। बट सबसे मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है, और आपने देखा भी कि वो सच में बहुत इजी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही कि यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं और कैसे थोड़ी टाइप कास्टिंग वगैरह यहाँ पर लग रही है, तो ध्यान देते रहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।